बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार वीसीआर विद राहुल भैया। कैसे हो बाबू? आए सब बढ़िया होंगे और बेहतर होंगे और बेहतर होंगे और आपकी जो तैयारी चल रही है वो लगातार नेक्स्ट लेवल पे चल रही होगी। बाबू प्रायिकता अपना टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम 7 सवालों की बात करेंगे। भोका सीरीज अपनी चल रही है बाबू। 7 सवालों में से पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यदि आपको ए दे रखा है, बी दे रखा है और बी अपॉन में ए दे रखा है तो आपको इंटरसेक्शन की वैल्यू ए अपॉन में बी की वैल्यू और सर ए यूनियन बी की वैल्यू। बाबू ए अपॉन बी की वैल्यू तो अपने पास आई जाएगी डायरेक्ट। इसका उल्टा कर देंगे अपने आप। ऐसे थोड़ी है बेटा, ऐसे थोड़ी है। चलो जी बाबू, एक छोटा सा कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं मुन्ना भाई। देखो बेटा, जब आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देनी सर, यानी कि सह प्रतिबंध घटना यानी प्रायिकता। बाबू डिवाइड का मतलब यहां पे जो लिखा है ना, इसका मतलब क्या है? ज्ञात घटना। क्या है बेटा? ज्ञात घटना। और ए का मतलब क्या है? हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। तो बी का जो मतलब है वो क्या है? ज्ञात घटना है और ए का मतलब है ज्ञात करनी है। बाबू इसका फॉर्मूला आई होप सबको आ गया होगा। इन दोनों का बेटा क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है। क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है। डिवाइड, डिवाइड में बी है तो यहाँ पे डिवाइड में बी ही आएगा। आई होप ये फॉर्मूला है, किसी भी भाई को कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबू अगर याद नहीं है बेटा याद कर लेना, कोई शॉर्ट सॉल्यूशन मेरे पास भी नहीं है। सर अगर अपने पास अगर ऐसे हो जाए कि बी अपॉन में ए, बी अपॉन में ए हो चाहे ए अपॉन में बी हो, ऊपर तो क्या आने वाला है? इंटरसेक्शन आने वाला है, ए इंटरसेक्शन बी। डिवाइड में थोड़ा सा परिवर्तन है, यहाँ पे अगर बी है तो यहाँ पे भी बी, यहाँ पे ए है तो बाबू यहाँ पे भी क्या आएगा? ए ही आएगा। किसी भी भाई को कोई तकलीफ है क्या? सर ए की वैल्यू दे रखी है, बी की दे रखी है और सर बी अपॉन में इसकी वैल्यू रखी है। पहला सवाल क्या है? इंटरसेक्शन। बाबू यहां से अगर इंटरसेक्शन निकालना चाहूं, सर यहां से क्यों नहीं निकाल रहे? क्योंकि ए अपॉन में बी की वैल्यू अपने पास नहीं है, बी अपॉन ए की है तो बी अपॉन ए। बाबू ये बताओ बी अपॉन में ए और मल्टीप्लाई में क्या बेटा? डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आ जाएगा पी ए और इक्वल में क्या आएगा? सर ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। किसी भी भाई को इस वाले फॉर्मूले को तकलीफ है तो बताओ क्यों लिखा, कैसे लिखा, मैंने बता दिया। सर पी ए और यहाँ पे डॉट बेटा क्या है? बी अपॉन में ए है। सभी भाई की नजर बोर्ड पे। बाबा पी ए की जो वैल्यू वो कितनी है? सर 0.8 है मल्टीप्लाई। इसकी जो वैल्यू बेटा कितनी है? सर 0.4 है। बाबू 8 की टेबल 4 बार बोलूंगा तो कितना हो गया? 8 चौक 32 होते हैं ना, यहाँ पे लिख दो 32 है। पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या, टोटल कितनी संख्या? 2 संख्या, तो 1 और 2 संख्या छोड़ के यहाँ पे लगाना आपको पॉइंट। तो अपने पास किसकी वैल्यू आ गई? सर इंटरसेक्शन की वैल्यू आ गई। इंटरसेक्शन की वैल्यू अपने पास आ गई। अब सर ए अपॉन में बी चाहिए और ए अपॉन में बी का फॉर्मूला यहाँ पे अपने पास सर क्या है? सर ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बेटा क्या है? सर बी है। क्या है बाबू? बी है। सभी बच्चों की नजर बोर्ड बेटा, इस इंटरसेक्शन की वैल्यू अपने पास ऊपर से चीटिंग कर लेंगे। सर आ गई है, लो डिवाइड। बाबू बी की जो वैल्यू वो कितनी है? सर 0.5 है। बाबू पॉइंट हटाया तो डिवाइड में कितना लग जाएगा? सर 100 लग जाएगा। यहां से पॉइंट हटाया तो ऊपर कितना लग जाएगा? सर 10 लग जाएगा। बाबू एक जीरो से एक जीरो कट गया। सर ये तो हो गया 16, कितना गया? 16 और ये कितना बेटा? सर 5 हो गया। तो 16 है और डिवाइड में कितना? 5 इंटू 5 कितना बेटा? 25। तो इसकी भी वैल्यू यहाँ पे आ गई। आई होप किसी भी भाई को कोई तकलीफ यहाँ पे नहीं होगी। सर ए यूनियन बी चाहिए। बाबू ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपने क्लास 11th में पढ़ा था और आपने नहीं पढ़ा तो बेटा ये आपके क्या है? पिछले पुराने कर्म हैं जो आपको परेशान यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपके साथ हूं। तो सर ए की वैल्यू कितनी है? सर 0.8 है। 0.8 है। सर बी की वैल्यू कितनी है? सर 0.5 है माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू अपने पास आएगी 0.13 है। 13 का 32। चलो जी बाबू इसको और इसको ऐड करो। 8 और 5 कितना हो गया? 8 और 5 है। सर 8 और 5 13 होते हैं क्या? सर 13.1 पे लगाऊंगा। सर यहाँ पे तो आपने 2 पे लगाया था बाबू, मल्टीप्लाई है। चलो मैं आपको ऐड करके दिखा दूंगा वरना कहोगे गुरुजी मान तो सिखाया ही कौन था, हम तो सर 5वीं क्लास में थे, पढ़ाया तो कौन मान 12वीं सीधा लेगा। बेटा रुको बेटा, यहाँ पे 0.8 है। बाबू पॉइंट कीजिए, पॉइंट लगा दो। पॉइंट के राइट में क्या 5 है, लेफ्ट में क्या 0 है। इनको ऐड करो सर 13, यहाँ पे आ गया 1
ये पॉइंट लो। अब आया क्या समझ में? सर माइनस करना है, क्या करना है? माइनस 0.13। एक ज्ञान की बात बता दो क्या? वैसे तुम्हें ज्ञान की बात तो बताने नहीं चाहिए, चलो यहाँ पे बता देता हूँ, बता दू। सर यहाँ पे 1.3 है बाबू, माइनस करना है किसको? सर पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के राइट में क्या है? 3 और 2, यहाँ पे कितना है सर? 0। यहाँ पे 0 आप लगा सकते हो बाबू। अब ये बताओ, सही से बताना, 130 में से 32 गए तो दिमाग लगा लो, गुरुजी कौन लगा? बेटा देखो 90 90 90, देखो बाबू यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे आ गया 13, यहाँ पे आ गया 12 और यहाँ पे आ गया 10। 10 में से 2 गया तो सर 8, सर 12 में से 3 गया तो 9 और यहाँ पे आ गया 0.0। तो कितना आ गया बेटा? सर 0.9 और 8, ये अपना राइट आंसर है। आई होप मेरे किसी भी भाई को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कोई तकलीफ यहाँ पे नहीं होगी। बाबू इंटरसेक्शन से ये था, इंटरसेक्शन का फॉर्मूला हमने यहां से रिलेट किया, इस वजह से क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें बी अपॉन में ए दे रखा है, ना कि ए अपॉन में बी दे रखा है। जब ए अपॉन में बी दे तो यहां से इंटरसेक्शन आप सोल्व आउट कर सकते हो, अन्यथा यहां पे करना पड़ेगा। सर ए अपॉन में बी का फॉर्मूला बाबू आपके पास ये रहा, इंटरसेक्शन की वैल्यू आगे बी के क्वेश्चन में रखी थी। सर यूनियन का फॉर्मूला बाबू आपको ये याद ही करना पड़ेगा बेटा जी। सर इंटरसेक्शन घटा देंगे ए प्लस बी में से। बात क्लियर? क्या आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट बेटा आप ले सकते हो। बाबू क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है। यदि आपको पी दे रखा है, पीबी दे रखा है और आपको यूनियन दे रखा है, क्या दे रखा है? यूनियन। तो इंटरसेक्शन निकालना है, ए अपॉन में बी निकालना है, बी अपॉन में ए निकालना है। पहले तो मैं इधर एक छोटी सी बात बता देता हूं बेटा, ये बताओ ए यूनियन बी का फॉर्मूला किसी को याद है क्या? मैंने लास्ट सवाल में करवाया था सर, पी ए यहाँ पे आ गया पीबी और यहाँ पे माइनस क्या गया सर? पी ए इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला आई हो आपको स्क्रीन पे बेटा दिख रहा होगा। चलो जी, सर हमें क्या दे रखा है? हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए ना। ये बताओ, ये नेगेटिव वाला इधर आ जाएगा तो सर पॉजिटिव, और ये वाली वैल्यू इधर चले जाएगी तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे बेटा। सर कहने का मतलब सर यहाँ पे निकाल देता हूँ, क्यों बाबू? सर पी ए प्लस में यहाँ पे आ गया पीबी आ गया, और यहाँ पे क्या करना है आपको? माइनस ए यूनियन बी करना है। बाबू जब इंटरसेक्शन दे दे तब आपको यूनियन माइनस करना है। बाबू जब यूनियन दे दे तो यूनियन माइनस करना है, इंटरसेक्शन दे दे तो इंटरसेक्शन माइनस करना है। देखो बाबू पी ए की वैल्यू क्या है? सर पी ए की वैल्यू है 6/11। सर यहाँ पे कितना है सर? 5/11 माइनस, बाबू यहाँ पे कितना है सर? 7/11। बाबू एलसीएम कितना है सर? 11 है। तो यहाँ पे 6, 5 और माइनस का 7। बाबू 11 में से 7 गया, डाइट कर दूं क्या? सर 11 में से 7 गया तो सर 4 और अपॉन में 11, ये अपना राइट आंसर। सर पी ए अपॉन में बी चाहिए। बाबू ए अपॉन बी का फॉर्मूला अभी अभी बता के हम पीछे वाली क्लास में, यानी पीछे वाली स्लाइड में। सर ये लो इंटरसेक्शन डिवाइड में बी है तो यहाँ पे क्या लिखना है? बी ही लिखना है। सर ए चाहिए यहाँ पे, तो सर ए इंटरसेक्शन बी तो कॉमन चीज है बेटा। डिवाइड में क्या चाहिए? सर ए चाहिए, तो यहाँ पे लिखना है आपको ए चाहिए। चलो जी, सभी भाई की नजर बोर्ड पे। बेटा इंटरसेक्शन की जो वैल्यू है, इंटरसेक्शन की वैल्यू अपने पास कितनी आई सर? 4/11। डिवाइड में कितना है सर? बी की वैल्यू सर 5/11। एलसीएम से एलसीएम कट गया बेटा, सर यहाँ पे आ गया 4/5 अपना राइट आंसर। सर इंटरसेक्शन की वैल्यू सर 4/11 डिवाइड ए की जो वैल्यू बेटा, ए की वैल्यू कितनी है सर? 6/11 है, तो यहाँ पे गया 4/6 और 2 की टेबल से काट लो, 2/3 विल बी राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 में किसी भी भाई को कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ अगर बाबू है तो आपको इस वाले फॉर्मूले में है। जब आपको यूनियन पूछे तो ये फॉर्मूला, जब इंटरसेक्शन यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन हो तो यहाँ पे क्या जाएगा? यूनियन जाएगी, यानी ये वाली बात यहाँ पे और ये वाली बात यहाँ पे। बाबू इसका फॉर्मूला मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया रहा, दोनों का इंटरसेक्शन लेना। अगर डिवाइड में बी है तो डिवाइड बी, डिवाइड में ए है तो डिवाइड में ए। वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, स्क्रीनशॉट बाबू आप सवालों का ले सकते हैं बेटा। एक एक सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे भाई देखो, एक न्याय पासे को छाड़ा गया, यानी पासा छाड़ेंगे तो बेटा टोटल सैंपल स्पेस कितने होते हैं सर? अगर किसी भी पासे को छाड़ेंगे तो 6 रिजल्ट है बेटा। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी और 6 भी। चलो जी सर, बाबू क्या बोल रहे हैं? ई घटना दे रखी है, एफ दे रखी है और जी दे रखा है।
आपको क्या चाहिए, ई अपॉन में एफ। बाबू ई अपॉन में एफ का फॉर्मूला बनाओ, तो सर ई इंटरसेक्शन एफ, मैंने बोला डिवाइड में क्या है सर एफ है, तो यहाँ पे क्या जाएगा एफ आ जाएगा। इसका फॉर्मूला सर ई अपॉन में एफ हो चाहे एफ अपॉन में ई हो, ऊपर तो आएगा कॉमन पार्ट यानी कि इंटरसेक्शन, डिवाइड में ई है तो डिवाइड में क्या जाएगा बाबू ई आ जाएगा। सर डिवाइड में क्या है, जो भी डिवाइड में ना उनका क्या लेना, आपको इंटरसेक्शन लेना है। क्या लेना बेटा जी, इंटरसेक्शन। सर डिवाइड में कितना है सर जी है, तो यहाँ पे लिख दो जी। बाबू क्या है सर, डिवाइड में है तो इंटरसेक्शन ले लो। अच्छा सर इंटरसेक्शन है, और डिवाइड में यहाँ पे आ जाएगा अपने पास जी आ जाएगा। किसी भी भाई को कोई तकलीफ वाली बात है तो बता दो बेटा, किसी भी भाई को कोई तकलीफ है, सर हमें ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, तो सर यहाँ पे ई है और इंटरसेक्शन एफ है। बाबू कॉमन चीज क्या क्या है, ई और एफ में ई और एफ में कॉमन चीज क्या है सर, ई और एफ में कुछ कॉमन है क्या, एक तो इसके पास दो है, इसके पास नहीं है, इसके पास तीन है, तो सर कितना है, केवल तीन है। कितना है, तीन है। सर टोटल एलिमेंट कितने हैं, सर टोटल एलिमेंट 6 है, कॉमन आ रहा है एक आ रहा है। कितना आ रहा है, एक आ रहा है, तो सर एक अपॉन में 6 से बाबू एफ की वैल्यू है। सर ये बताओ सर टोटल एलिमेंट कितने हैं, सर टोटल एलिमेंट 6 है, एफ के पास कितने हैं सर 2 हैं, तो बाबू 6 से 6 कट गया, 1/2 विल बी राइट आंसर अपना हो गया। किसी भाई को कोई तकलीफ है क्या, है तकलीफ है क्या भाई। सर ई और एफ में कॉमन सर हमने निकाला, कितना आएगा सर 1/6। बाबू ई बेटा टोटल रिजल्ट कितना, टोटल 6 है, ई में कितने एलिमेंट है सर, ई में केवल 3 है, तो बाबू एलसीएम से एलसीएम कट गया, तो 1/3 अपना राइट आंसर यहाँ पे हो गया। आई होप आपको समझ में आएगा। सर ई और जी में कॉमन है क्या, सर यहाँ पे ई और जी में देखते हैं, सर ई इंटरसेक्शन जी। बाबू देखो सर ये तो अपने पास ई है, ये अपने पास जी है, सर इसके पास है एक है, इसके पास नहीं है, इसके पास 3 है। अच्छा सर 3 है, सर इसके पास 5 है, इसके पास भी 5 है। चलो जी बाबू टोटल तो 6 है, कॉमन आ रहे 2, तो 1/3 लिख दो या फिर 2/6 लिख दो। देखो सर यहाँ पे कितना बेटा 2 और डिवाइड में 6 है। सर जी की वैल्यू कितनी है, सर 4 एलिमेंट है, टोटल है 6, 4 एलिमेंट है, टोटल है 6, 6 से 6 कट गया, ऊपर बचा 2, डिवाइड में बचा 4, काट लो बेटा, 1/2 विल बी अपना राइट आंसर। सर दोनों में कॉमन कितनी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर वाली जो है वही सर, यानी 2/6 है। सर जी की वैल्यू, अच्छा 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 मैंने गड़बड़ लिख दी भाई, गड़बड़ लिख दी भाई, यहाँ पे जी है तो यहाँ पे जी, यहाँ पे ई आएगा बेटा, क्या आएगा सर ई आएगा, क्या आएगा बेटा ई आएगा। सर टोटल तो 6 है, ई में कितने एलिमेंट है, 3 है, सर ई में एलिमेंट 3 है और टोटल है 6, तो वो 6 से 6 कट गया और 2/3 अपना राइट आंसर यहाँ पे हो गया। आई होप मेरे किसी भी भाई को कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबू एक बात पे फोकस करना, सर जो भी डिवाइड में उसका इंटरसेक्शन, डिवाइड में एफ है तो एफ, जो भी है इंटरसेक्शन डिवाइड में ई है तो ई, दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइड में जी है तो जी, दोनों में इंटरसेक्शन डिवाइड में ई है तो ई है। बाबू सर ई में कितने एलिमेंट है, 3, तो 3/6, इसमें कितने हैं 2, तो 2/6, इसमें कितने हैं 4, 4/6। बाबू कॉमन पार्ट कितने हैं, सर 1 है तो 1/6, कॉमन पार्ट कितने हैं 2, 2/6। आई होप आपको समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट बाबू आप इस क्वेश्चन का ले सकते हैं। चलते हैं बाबू नेक्स्ट सवाल की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, एक न्याय फांसी को उछाला गया है और घटना ई और एफ और जी आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो आपकी इसकी प्रायिकता, आपको इसकी प्रायिकता करनी है। बाबू मैंने कहा जब जो भी दो चीज अगर क्या है डिवाइड में है तो आपको क्या करना होता है सर, जो भी दो चीज डिवाइड में है सर हमें क्या लेना आता है, उसका कॉमन लेना आता है। बेटा एक घटना ये ऊपर वाली सर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में बेटा क्या है सर जी है। बाबू डिवाइड में कितना है सर जी है, तो यहाँ पे लिख दो पी और जी। बाबू जो भी घटना डिवाइड में तो आपको उनका क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। अच्छा सर इंटरसेक्शन लेना है, मैंने बोला अच्छा इंटरसेक्शन लेना है। चलो जी बाबू डिवाइड में कितना बेटा, सर डिवाइड में जी है तो जी रहने दो। बेटा कई बच्चों की ये बात हजम नहीं हुई बेटा, कई बच्चों की ये बात हजम नहीं है बेटा, मैं फिर से समझाता हूं आपको। मान लेते हैं ये कोई घटना है, ये कोई घटना ए है और ये कोई घटना बी है। हम क्या करते हैं सर, घटना ए
हम क्या करते हैं, घटना ए और बी का क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। तो ये एक अकेली स्पेशल कोई घटना है, इंटरसेक्शन लेना जी के साथ। सर कोई घटना ए है मान लेते हैं और ये बी है, तो ए घटना इंटरसेक्शन बी घटना, बात क्लियर ना। तो ये वाली प्रायता उठा के मैंने यहाँ पे रख दी और ये वाली उठा के मैंने यहाँ पे रख दी। किसी भी भाई को कोई तकलीफ वाली बात है तो बता दो भाई मेरे। देखो भाई सर हमें ऊपर क्या चाहिए, एक तो ई और एफ का यूनियन चाहिए। देखो बेटा सर ई में कितना है, 1 है, 3 है और 5 है। एफ के पास सर 2 है, लिख दिया। 3 है सर, 3 आ चुका है बेटा। टोटल कितने हैं, 6 है। इसके पास कितने, 4 है। सर हमें क्या चाहिए, इंटरसेक्शन भी चाहिए। सर अरे सर यूनियन नहीं चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए। क्या चाहिए, इंटरसेक्शन। बाबू देखो बेटा सर ई और एफ में क्या कॉमन है, सर इसके पास 2, इसके पास नहीं, इसके पास 3 है, तो यहाँ पे लिखो 3। तो बेटा 1 है और टोटल है 6। सर डिवाइड में हमें, चलो अब ये देखो हमें सर ई एफ का यूनियन और जी में कॉमन, यानी इस वाली घटना में और जी में हमें क्या चाहिए, कॉमन चाहिए, यानी इंटरसेक्शन चाहिए। सर ई और यूनियन एफ, एक घटना ये है और एक घटना ये है, दोनों में कॉमन चाहिए। बाबू ये बताओ इस वाली घटना में कुछ कॉमन है क्या, चलो चेक करो। ई यूनियन एफ में और जी में, सर इसके पास 1 है, इसके पास नहीं है, इसके पास 3 है, इसके पास 3 है, 3 है तो यहाँ पे लिखो 3 है। सर इसके पास 5 है, इसके पास भी 5 है। अच्छा इसके पास 2 है तो इसके पास भी क्या है बेटा, 2 है। देखो सर इसके पास 3 था तो 3 लिख लिया, 3 था तो 3 भी लिख दिया, 5 था 5 भी लिख दिया, 2 था और 2 भी लिख दिया। तो बाबू ये बताओ टोटल एलिमेंट 6 है, इसके पास कितने, 3 है। सभी बच्चों की नजर मोड बेटा ये होगा 3/6 डिवाइड जी। बेटा टोटल एलिमेंट कितने, 6 और जी के पास कितने, सर जी के पास है केवल 4 है। कितने, 6 से 6 कट गया, ऊपर बचा 3 और डिवाइड में बचा 4, विल भी अपना राइट आंसर। सर ई इंटरसेक्शन एफ, बेटा ई इंटरसेक्शन ये वाली बात मिटा दो क्या बेटा, ये इस वाली बात को मिटा दो, क्योंकि आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज। सर इंटरसेक्शन और जी में, यानी इंटरसेक्शन तो बेटा अपने पास ये है, इंटरसेक्शन तो अपने पास ये है, और सर जी का है ये रहा जी। तो बाबू इस वाले में कुछ कॉमन है क्या, सर ए ई इंटरसेक्शन एफ और सर जी के साथ इंटरसेक्शन। बाबू इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, इसके पास 3 है तो इसके पास भी 3 है। तो बाबू ये बताओ टोटल 6 है, कॉमन 1 है, तो यहाँ पे लिखो 1/6 डिवाइड। जी के पास कितने एलिमेंट है, जी के पास, सर जी के पास 4 है, डिवाइड में 6 है, तो 1/4 अपने पास राइट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन का जो लेवल थोड़ा सा ट्विस्ट है लेकिन आपको समझ में आएगा। बाबू सबसे पहले यूनियन निकालो, क्या निकालो, यूनियन। मैंने यहाँ पे निकाल दिया। सर आपको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकाल दिया, मैंने निकाल दिया। अब बाबू आपके पास जो यूनियन आया ना, तो यूनियन और जी में कॉमन देखो, यूनियन में और जी में कुछ कॉमन है क्या, सर आया था कॉमन 3/6। सर इंटरसेक्शन और जी में कॉमन देखो, इंटरसेक्शन और जी में आपको कॉमन देखना है, ना कि ऊपर वाले प्रोग्राम में। मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया और वैल्यू रखी और अपने पास राइट आंसर यहाँ पे आ चुका है। आई होप किसी भी भाई को कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबू क्वेश्चन नंबर 4 का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलते हैं बाबू नेक्स्ट सवाल की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे भाई, यदि ए आपको दे रखा है, बी आपको दे रखा है, तो ए अपॉन में बी क्या होगा, आपको एमसीक्यू सवाल दे रखा है। यदि ए और बी दो घटना इस प्रकार है कि जहां पी ए अपॉन में बी और बी अपॉन में ए, लेकिन उसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा होगा वो आपको बताना है। बाबू मेरी बात को कहीं दीवार पे नोट कर लो। अगर इन दोनों सवालों में से एक भी सवाल, इन 2 सवाल की बात कर रहा हूं, अगर इन 2 सवाल में से एक भी सवाल आपकी एग्जाम में नहीं मिले तो बेटा जितनी गाली आपको कमेंट सेक्शन में देनी है दे लेना, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मदन दिलावर जी से मेरी बात हो चुकी है, इन 2 सवाल में से एक सवाल आपकी एग्जाम में 201% आएगा, ये अपना दावा है। चलो जी बाबू सवाल स्क्रीन देखो, ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए अपॉन में बी। बाबू इसका फॉर्मूला क्या होता है, सर इसका फॉर्मूला हमें पता है। मैंने बोला क्या होता है भाई, बता तो सही। सर हमें पता है लेकिन आपको बताएंगे नहीं, मैंने बोला फिर कोई काम का भी नहीं है। चलो सर आपको बता ही देता हूं। देखो बेटा सर आपके पास यहाँ पे जो ऊपर कुछ भी हो हमें नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल मान लेते एक्स है, डिवाइड में कितना है सर 0 है, और डिवाइड में 0 का मतलब क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया ना। अरे डिवाइड में 0, पीबी की वैल्यू कितनी है, पीबी की वैल्यू 0 है, डिवाइड में 0 आ गया, इसका मतलब वो क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया, उसकी वैल्यू हम निकाल नहीं सकते।
बाबू ए और बी दो घटना है जहां पे इन दोनों को क्या कर रखा है, बराबर कर रखा है, लेकिन उसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। बाबू इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, ए इंटरसेक्शन बी, और डिवाइड में बेटा क्या है सर, बी है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी, क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, इक्वल। बाबू दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। बेटा लास्ट सवाल में बता चुका हूं, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अगर जबरदस्ती कंफ्यूज हो रहे हो तो होते रहो। बेटा डिवाइड में अगर ए है तो वो डिवाइड में ए आएगा। अब बात को नोट करना, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से लेफ्ट और राइट आपस में कैंसिल आउट। बाबू डिवाइड, ये बताओ डिवाइड में है तो ये कहां चला जाएगा सर, ऊपर चला जाएगा। कहां चला जाएगा सर, ये ऊपर चला जाएगा। इसका अकेला का मन नहीं लगता तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो क्योंकि एलएचएस और आरएचएस में एक ही रिएक्ट करना है। तो सर ये वाला बेटा ऑप्शन कौन सा अपना, सर ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। आई होप किसी भी भाई को बेटा मैंने जो समझाया ना उस तरीकों को समझ लेना, बाकी आपको ऑप्शन को रटना नहीं है बेटा, समझने की कोशिश करना। चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बाबू आज की वीडियो का लास्ट सवाल है, आपको यूनियन की वैल्यू फाइंड करनी है जहां 2pa दे रखा है, pb दे रखा है इज इक्वल टू इतने पे, तो a अपॉन b दे रखा है। बाबू सबसे पहले तो सर जो हमें फाइंड करना है उसका फॉर्मूला, सर a यूनियन b का फॉर्मूला। बाबू मैंने कहा अगर यूनियन का अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो बेटा याद कर लेना, बहुत जगह काम आने वाला बेटा जी। हो सकता है आपको फेरों के टाइम आपकी साढ़े भी सवाल पूछ सकती है बेटा, लेकिन आप तो मेरे पास पढ़ रहे हो, क्यों टेंशन ले रहे हो भाई। सर यहां से a की वैल्यू चाहिए कि b चाहिए, बेटा 2pa किसके बराबर है सर, 5/13 के बराबर है। बाबू मल्टीप्लाई वाला प्रोग्राम कहां चला जाएगा सर, डिवाइड में। 13 इंटू 2 कितना हो गया सर 26। सर पीबी की जो वैल्यू वो किसके इक्वल दे रखी है सर, 5/13 के बराबर दे रखी है। बाबू ये बताओ यहां से इसका फॉर्मूला किसी भाई को याद है क्या, सर याद है, मैंने बोला जो डिवाइड में उसका ले लो इंटरसेक्शन। अच्छा सर ले लिया इंटरसेक्शन, और डिवाइड में कितना है सर, पी है, क्या है बेटा, अच्छा सर पीबी है बेटा, क्या है पीबी। सर सवाल में हमें क्या चाहिए, पीए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5/26 प्लस बी की वैल्यू सर 5/13 माइनस सर यूनियन चाहिए। सर यूनियन यहां से निकाल लेंगे, मैंने बोला कैसे सर, ये डिवाइड में है क्या, मैंने बोला उसको मल्टीप्लाई में पहुंचा सकता हूँ, बोलो सर पहुंचा सकते हो। बाबू पीबी की वैल्यू कितनी है सर, 5/13 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू कितनी है सर, 2/5 है, 5 से 5 कट गया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई अपने पास से, ए यूनियन बी की वैल्यू 2/13, 2 और बट्टे में कितना आ गया सर 13 आ गया। बाबू एलसीएम कितना आ गया सर, एलसीएम आया 26, डिवाइड करने पे 1 मल्टीप्लाई करने पे 5, डिवाइड करने पे 2 और मल्टीप्लाई करने पे 10 माइनस डिवाइड करने पे 2 मल्टीप्लाई करने पे 4। बाबू ये बताओ सर 15 हो गए, और 15 में से अगर 4 गया तो कितना हो गया 11, और डिवाइड में होगा 26 विल बी राइट आंसर। आई होप मेरे किसी भी भाई बंधु को कोई तकलीफ बाबू यहाँ पे नहीं होगी। आज की इस वीडियो में 7 सवालों की हमने जिक्र किया है, बात की है, और बाबू 7 सवाल वो हैं जो एग्जाम हॉल में तबाही मचाएंगे। स्क्रीनशॉट बाबू क्वेश्चन अगर आपने नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।